नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव मात्र 2 महीने दूर है और इस विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल अपने अपने नीति, कार्यक्रम और नियत के साथ जनता के बीच जाने की पूरी तैयारी करके बैठी है। बिहार की राजनीति में एक जमाना था जब लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो लालू प्रसाद के पांव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से 20 साल तक कोई हटा सकेगा। मतलब लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि 20 साल कम से कम मैं शासन करूंगा बिहार की सत्ता पर। लेकिन लालू प्रसाद का वो सपना पूरा नहीं हो पाया। 15 वर्ष के बाद ही लालू राबड़ी की सत्ता बिहार से उखड़ गई। और लेकिन नीतीश कुमार ने, जिनको ये श्रेय जाता है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सत्ता को उखाड़ कर बिहार से फेंका, वो नीतीश कुमार ने जोड़ 20 साल पूरा कर लिया है। वैसे तकनीकी तौर पे कह सकते हैं 19 साल ही, क्योंकि बीच का 9 महीना जो है नीतीश कुमार की कृपा से बिहार में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो 9 महीना भी नीतीश कुमार की कृपा से थे, तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी। इसलिए नीतीश कुमार ने बिहार में 20 साल का कार्यकाल पूरा किया। मामूली बात नहीं होता है कि देश की आज़ादी के 47 से लेकर आज ये 78 वर्षों के इतिहास में 20 वर्ष मतलब 25% से अधिक समय एक ही व्यक्ति अगर बिहार में शासन किया तो नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि है। अब नीतीश कुमार के समक्ष नीतीश कुमार के प्रतिद्वंदी तो है ही, महागठबंधन है, प्रशांत किशोर है या और भी कई राजनीतिक दल अलग अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ते हैं, लड़ेंगे। अभी तो 2 महीने का समय है। हमने देखा है कई बार जो मोर्चा बनता है, जो गठबंधन बनता है, चुनाव के अंतिम क्षण में भी टूटना और जुड़ना उसका जारी रहता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एनडीए के अंतर्गत ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान की। लगातार चिराग पासवान को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो देखते क्या है कि चिराग पासवान एकदम डबल गेम खेल रहे हैं। जैसे आपको याद होगा पुराने जमाने के एक अभिनेता हुआ करते थे दादा कोंडके। दादा कोंडके इसलिए मशहूर थे कि वो अपने द्विअर्थी संवादों के लिए मशहूर थे। लेकिन चिराग पासवान, आज मैं कहूं तो दोहरा जो गेम है चिराग पासवान का, एक बार एक ही मंच पर चिराग पासवान कहते क्या है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम एनडीए के अंग हैं, चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसी मंच पर चिराग पासवान ऐसा कुछ कह जाते हैं जिससे स्पष्ट लगता है कि नीतीश कुमार को ये हटाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, नीतीश कुमार से तंग आ चुके हैं, आजीज आ चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार पर लायबिलिटी है, नीतीश कुमार बिहार का बोझा है, ऐसा प्रदर्शित करते हैं चिराग पासवान। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा गेम चिराग पासवान क्यों खेल रहे हैं, इसके पीछे चिराग पासवान का मकसद क्या है। क्या चिराग पासवान को यह पता नहीं है कि पिछले चुनाव में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ क्या हुआ? चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकल गए। निकल जाना पड़ा, ये कहिए क्यों निकल जाना पड़ा? इसलिए कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की क्षमता और उनका जितना अधिकार बनता था, हिस्सा बनता था एनडीए में, उतनी सीटें देने से मना कर दिया था। यही एकमात्र कारण था ना। कारण यह था कि चिराग पासवान चाहते थे कि उनके 6 लोकसभा सदस्य थे तो 6 छक 36, चूंकि एक लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट बिहार में आते हैं, तो 6 लोकसभा सीट पर उनकी जीत हुई थी तो 6 छक 36 सीट चाहते थे। वो सीधा गणित था, एनडीए को दे देना चाहिए था। बीजेपी तैयार भी थी, नीतीश कुमार क्यों तैयार नहीं थे? कारण है उसका सीधा, क्योंकि ये नीतीश कुमार की, चाहे आप अगर गौर से देखें नीतीश कुमार की राजनीति को, जब से नीतीश कुमार ने समता पार्टी का निर्माण किया, पहली बार 95 में विधानसभा चुनाव लड़े, भाकपा माले के साथ गठबंधन था, लेकिन 96 के लोकसभा चुनाव से जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, लगातार आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की राजनीति का मुख्य आधार रहा है सहयोगी दल।
हर बार सहयोगी दल से कुछ ना कुछ झपट लेने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, चाहे सहयोगी के रूप में बीजेपी रही हो, चाहे सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल रही हो। कांग्रेस के पास तो कुछ देने को था नहीं, तो कांग्रेस से लेगी क्या, विशेषकर बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, तो तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी थी 6, लेकिन चिराग पासवान को में से भी कुछ हिस्सा दबा लेने का नियत जो नीतीश कुमार का था, इस कारण से चिराग पासवान को अंतिम क्षण में एनडीए से बाहर जाना पड़ा। और चिराग पासवान ने एक स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ बिहार में उम्मीदवार उतार दिया। ठीक है, 142 सीट पे लड़े, 115 पे नीतीश कुमार थे, 27 अन्य सीटों पे भी चिराग पासवान ने उम्मीदवार खड़ा किया। चिराग पासवान तो साफ हो गए, मात्र एक उम्मीदवार जीत पाए, लगभग 6% वोट आया उनको। लेकिन नीतीश कुमार के अहंकार को, घमंड को तोड़ दिया कि नीतीश कुमार के पास बहुत बड़ा कोई वोट बैंक है। नीतीश कुमार की पार्टी आधी संख्या रह गई, लेकिन नीतीश कुमार भूलने वाले नहीं थे। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा, 6 में 5 सांसदों को तोड़कर अलग पार्टी बनवा दिया और परिवार को भी तोड़ दिया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों एक कदम पीछे गए और एक कदम आगे आए। एक कदम पीछे क्या गया नीतीश कुमार पीछे ये गए कि पशुपति कुमार पारस को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया। मतलब नीतीश कुमार ने जिस पारस को खड़ा किया था चिराग पासवान के खिलाफ, उस पारस को अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार ने दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया कि नहीं, अब आपकी जरूरत नहीं है। और चिराग पासवान को भी कंप्रोमाइज करना पड़ा। चिराग पासवान ने भी कंप्रोमाइज किया कि चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हो गई और साथ ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ अंडरस्टैंडिंग बनी कि नीतीश कुमार के 5 में से 2 उम्मीदवार नीतीश कुमार के होंगे। शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के कैबिनेट मिनिस्टर, और दूसरी बीना सिंह जो कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के जो विधान पार्षद है दिनेश सिंह, उनकी पत्नी। इन दोनों को चिराग पासवान को एडजस्ट करना पड़ा, टिकट देना पड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ाना पड़ा। तो एक कदम आगे गए, एक कदम पीछे गए आए। लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव में क्या कारण है कि चिराग पासवान फिर डबल गेम कर रहे हैं? क्योंकि डबल गेम की सिलसिला जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए अब दिक्कत क्या है, चिराग पासवान को मौका मिला है। मौका क्या मिला है? नीतीश कुमार का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की अवस्था इस प्रकार की है कि नीतीश कुमार का क्रेज जो बिहार की राजनीति में था, जो नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी, नैतिकता की, कानून व्यवस्था की, सुशासन का, वो सब खत्म हो गया। लेकिन चिराग पासवान का बयानबाजी देखिए आप, 2020 से लेकर लगातार 2024 तक, जब तक गठबंधन दोबारा नहीं हुआ, चिराग पासवान का नीतीश कुमार के साथ आना जाना नहीं लगा, तब तक चिराग पासवान एक तरफा हमलावर हुआ करते थे नीतीश कुमार पर। जेल भेज देंगे, सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर की चर्चा करके चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल बनाया था चिराग पासवान ने, तो अब चिराग पासवान के जो वोटर हैं, जो चिराग पासवान के जो अस्थाई वोटर हैं, वो चिराग पासवान के वोटर मेंटली, मानसिक रूप से नीतीश विरोधी हो गए हैं। मतलब अब नीतीश कुमार की प्रशंसा सुनना चिराग पासवान के मुंह से चिराग पासवान के समर्थक को पसंद नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये समझिए, एक कारण ये प्रमुख सबसे बड़ा, कि चिराग पासवान के समर्थक को नीतीश कुमार की प्रशंसा चिराग पासवान के मुंह से सुनना चिराग पासवान के समर्थकों को स्वीकार नहीं है। इसीलिए चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान ऐसे देते हैं कि कानून व्यवस्था फेल है, पुलिस अपराधी से मिली हुई है, पुलिस प्रशासन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। अरे किसी का नियंत्रण क्या, खुल के बोलिए ना भैया। गृह मंत्री नीतीश कुमार है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार खुद देखते हैं, और प्रशासन अगर बात नहीं मान रहा है तो नीतीश कुमार न फेल है। तो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण है कि चिराग पासवान को यह बात पता है कि बिहार में लगभग 15% लोग हैं, 10 से 15% किसी भी तरीके से कि नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और
तेजस्वी यादव के पास भी लगभग 20 से 25% ऐसे मतदाता हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। अब आप कहिए कि जो विभिन्न सर्वे हो रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव को लगभग 35% वोट आ रहा है, तो सही है। वो 10% वोट वैसे है जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। तो हराने के लिए लोग देखता क्या है कि बीजेपी को हराने में, बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में, मोदी की हार सुनिश्चित करने में सबसे बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव है। तो इसीलिए वो 10% वोट तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहा है। तो तेजस्वी यादव का आपको 34, 35, 36, 37 से लेकर 40% तक दिखते हैं। उसके पीछे 25% के बाद जो वोट है वो वही वोट है जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हारते हुए देखना चाहता है, और उसके लिए तेजस्वी यादव उसके लिए विकल्प नंबर 1 होते हैं। तो 40% के अलावे जो 60% वोटर हैं उनके बीच चिराग पासवान अपना कॉलर, अपना क्रेज अच्छा बनाना चाहते हैं कि युवा नेता, पाक साफ नेता, अभी तक किसी भ्रष्टाचार में कोई आरोप नहीं, ठीक है। उसके अलावे स्मार्टनेस के बल पर शहरी मतदाताओं के बीच आकर्षण के केंद्र। तेजस्वी यादव विरोधी वोटर जो है, आप याद रखिए, बीजेपी विरोधी वोटर भी है जो कसम खा लेता है कि नहीं किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। वैसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को नहीं जीतने देंगे, उसकी कसम खाने वाला है। तो जो तेजस्वी यादव को नहीं जीतने देने की कसम खाने वाला व्यक्ति वोटर वर्ग है वो चिराग पासवान। उनके बीच जो पहले नीतीश कुमार के प्रति आकर्षण था वो आकर्षण अब चिराग पासवान के प्रति डेवलप हो रहा है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है कि नीतीश कुमार की जो छवि एक सुशासन बाबू की थी, उस छवि के अलावे बहुत सारे लोग उस छवि से अब निराश हो चुके हैं। नीतीश कुमार का जो था 3C से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से लगातार क्राइम का बढ़ता जाना, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहना बिहार में, और सांप्रदायिकता का भी मुद्दा होना बड़ा। इस कारण से नीतीश कुमार की वो छवि भी खराब हुई है। और वैसे मतदाताओं के बीच भी जो नीतीश कुमार की इन सुशासनी सुशासनी जो एक तरह से कह सकते हैं ना, जो आधार रहा है, उस पैरामीटर पर भी लोगों को अभी वर्तमान में यह विश्वास दिखता है कि शायद चिराग पासवान नीतीश कुमार की स्टाइल में शासन चला सके, तो वो आशा की किरण उन मतदाताओं के लिए भी है। इसीलिए इन्हीं नीतीश कुमार की कमजोरियों का फायदा उठाकर चिराग पासवान अपनी पार्टी का, अपने दल का प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं, और चाहते हैं कि नीतीश के बाद का विकल्प जो है उसमें चिराग पासवान भी आने वाले दिनों में उस खांचे में अपने आप को रख सकें। नीतीश कुमार के जो बेनिफिट है, जो विरासत है, उस पर तो चिराग पासवान कब्जा करना चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार जिस प्रकार की राजनीति किया करते थे, जिन वोट बैंक के सहारे, मतलब लालू यादव विरोधी वोट बैंक, मतलब MY के अलावे जो वोट बैंक है, MY विरोधी जो पोलराइजेशन होता है, उसके हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की लायबिलिटी इनको नहीं लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार की लायबिलिटी मतलब वो बैगेज जो है, माने उनके खिलाफ जो नकारात्मक बैगेज है नीतीश कुमार का, उसको ढोना नहीं चाहते चिराग पासवान। इसीलिए इस प्रकार के डबल स्टैंडर्ड जो है एक तरह से अपना रखा है चिराग पासवान ने। ठीक है, अगर हमारी बातें पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर असहमत हैं तब भी कमेंट कीजिए, क्योंकि संवाद, सोशल मीडिया पे संवाद दो तरफा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।